हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में हम विज्ञान के सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। वन लीनियर क्वेश्चन है आपके रीट मेंस, पटवार और फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है, इन सभी तमाम जितनी भी राजस्थान की वैकेंसियाँ हैं और जिस भी भर्ती परीक्षा में अगर विज्ञान पूछा जा रहा है ना, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन टोटल 50 से लेके लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना आप भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका इधर कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व बताना है आपको, ठीक है ना। जो अपनी फोटोग्राफी होती है ना, फोटोग्राफी में कौन सा तत्व यूज होता है भाई, तो फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स। इसका सूत्र क्या होता है भाई, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये उपयोग में किया जाता है फोटोग्राफी में, जब फोटोग्राफी करते हैं उसके दौरान। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है आपका कि ओजोन परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो आप सबको मालूम है कि ओजोन परत का जो नष्ट होने का जो मेन कारण होता है ना, ये CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है आपका तीसरा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अगर की बात करें तो ये पुणे के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर, पुणे जो पुणे शहर है उसमें। चौथा प्रश्न आपका है, जब पानी उबलता है तो इसका तापमान क्या रहता है। तो जब पानी उबलता है ना फ्रेंड्स, उस दौरान पानी का तापमान नियत बना रहता है, स्थायी रहता है, समान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पांचवा, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग आपके कुत्ते के काटने से होता है। इसके कुत्ते के मुंह में एक वायरस आता है, रेबीज वायरस, ठीक है ना, रेबडो वायरस आता है। इसके कारण ये रोग फैलता है कुत्ते के काटने से, हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगने लग जाता है। जब किसी का हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना, तो उसको पानी से डर लगता है, मेनली इसका लक्षण है ये। छठा प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो कौन सा है। तो वो हीलियम है। देखो हीलियम ही क्यों है, और भी हैं, और भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से क्या नहीं करते, क्रिया नहीं करते। और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने वाले तत्वों को अपन अक्रिय तत्व कहते हैं। हीलियम आपका आगे बात करें तो ये आपका और भी हो जाएगा, इसमें रेडोन गैस है, ठीक है ना, क्रिप्टोन है। जितने भी अक्रिय गैसें हैं वो सारे ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट सवाल है आपका सातवां यहाँ पर फ्रेंड्स, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है। तो आपके शरीर में, हमारे मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है ना। यकृत के अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, CO2 ठोस, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। तो एयर ब्रेक का जो आविष्कार किया था फ्रेंड्स, वो किया था आपका G. वेस्टिंगहाउस ने। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है ना, ये जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जो थर्मोस्टेट होता है ना, ये तापमान को नियत बनाए रखता है, ठीक है ना। ये तापमान को क्या रखता है भाई, तापमान को समान बना के रखता है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है फ्रेंड्स आपका 12वां कि आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी आपकी फीमर, जांग में पाई जाती है ये। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो आपकी स्टेपिस हो जाएगी, कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। स्टेपिस कान के अंदर ये पाई जाती है, स्टेपिस। सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी पूछी जाए तो फीमर। नेक्स्ट आपका सवाल है यहाँ पर 13वां सवाल देखिए, ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि को चलने के लिए ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को यात्रा करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, जबकि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, इसको माध्यम की ज़रूरत होती है।
यानी कि स्टील एक प्रकार की ठोस धातु है, तो ठोस में दौड़ने का वेग सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम आपका द्रव में होता है और उससे कम आपका वायु में होता है, ठीक है। और निर्वात में ये गति नहीं करती। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? तो आपातकालीन जब घटनाएं होती है ना हमारे सामने, तब हमारी एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता? मछली का जो लीवर होता है ना, उसके लीवर के जो तेल होता है, लीवर से जो तेल निकलता है, उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है भाई? एलपीजी गैस में लीकेज को ज्ञात करने के लिए ये आपका एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में हुआ था। वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों के अंदर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है फ्रेंड्स आपका कि जो साल्ट पीटर होता है ना, साल्ट पीटर, ये साल्ट पीटर हम किसको कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट का नाम ही साल्ट पीटर होता है। किसका नाम होता है भाई? साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र की बात करें तो KNO3, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी बाहर निकलना। शरीर से पानी किसी भी माध्यम से बाहर निकलता है, पसीने के द्वारा या और किसी माध्यम से, तो इसको क्या कहते हैं? ये किसके कारण होता है? ये जल और लवण के कारण होता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश की जो विकिरण होती है ना, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी मापी जाती है पायरोमीटर से। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेलुलोज और कुछ लिपिड भी होते हैं, तो मेनली तो ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब अपन कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से आपको पता है डायबिटीज़ होता है, मधुमेह रोग होता है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान क्या किसका अध्ययन करती है? तो मौसम का अध्ययन करती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हरे पेड़ पौधे, हरे फल होते हैं ना, हरे फल, उनको कृत्रिम ढंग से पकाने में कौन सी गैस काम में आती है? तो आपको पता है एसिटिलीन गैस काम में आती है फलों को पकाने में। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने एक टीके का विकास किया था। पिछले वीडियो में जब हमने सूक्ष्मजीव और उनसे फैलने वाले जो रोग पढ़े थे ना, उसमें हमने स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स को ही चेचक कहा जाता है। चेचक का जो पहला टीका बनाया था ना, वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था 1876 के लगभग। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है फ्रेंड्स कि जो पायरिया रोग होता है ना, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि पायरिया रोग दांतों से संबंधित है, मसोड़ों में खून ब्लड आने लगता है इस रोग के कारण। नीला तोता क्या है? तो नीला तोता किसको कहते हैं भाई? कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। कई बार थर्ड ग्रेड मेंस में सूत्र पूछे गए थे रासायनिक सूत्र तत्वों के, यौगिकों के, तो आपको यौगिकों के सूत्र भी बहुत अच्छे से याद करना है। मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगा, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको फिर भी कॉपर सल्फेट का सूत्र बताता हूँ। CuSO4 होता है इसका सूत्र, कॉपर सल्फेट का। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है? तो हरे चश्मे में जब आप लाल रंग की वस्तु देखेंगे तो वो काली दिखाई देगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आपका 33वां सवाल कि फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापते हैं फेदोमीटर से। नेक्स्ट आपका सवाल है गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भाई? यकृत ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1977 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट रोग है अल्जीमर। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कल ही हमने पढ़ा था कि जो अल्जीमर बोल दो या इसको अल्जाइमर भी बोल सकते हैं, तो मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है। नेक्स्ट 39 नंबर का सवाल है कि जो अमावस्या होता है ना, इसमें भोजन कितने समय तक रुकता है? तो लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर भोजन रुकता है। लगभग 3 से लेके और 4 घंटे, ये फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप इतना याद रखें।
नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है फ्रेंड्स आपका कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिका का लाइफ पीरियड होता है 120 दिन का, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 120 दिन के बाद में फिर से नई लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनने लग जाती है। आत्मघाती थैली के नाम से किस अंग को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कोशिका के एक अंदर एक अंग पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना, सेल ऑर्गेन्स। तो इनमें एक थैली नुमा संरचना आती है, एक कोशिका के अंदर एक थैली जैसा एक भाग आता है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं भाई, लाइसोसोम। ये कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम भरे हुए रहते हैं, और जब ये थैली पड़ जाती है ना तो ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, यानी कि कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है ना। आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट, एक समान कोशिकाओं से मिलकर जो संरचना बनती है ना उसको हम क्या कहते हैं। तो कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं भाई, उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, नमक का सूत्र बताना है आपको, तो सिंपल सा है, NaCl नमक का सूत्र होता है। जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है। तो देखो परिवर्तनों वाले चैप्टर से भी प्रश्न आता है। तो जल का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम फिर से बर्फ से क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। जैसे कोयले का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है। जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी आपको विस्तार से मैं इनके बारे में समझाऊंगा। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है। तो पीयूष ग्रंथि वैसे मास्टर ग्रंथि कहलाती है, लेकिन मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कौन होता है, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के अंदर एक छोटी सी मटर के जैसी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वही आपका मैग्नीशियम, पत्तियों में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट सवाल है 49वां, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है। तो आपका NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लवण है अपने शरीर के अंदर। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 50वां, थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायरोक्सिन की कमी से आपका घेंगा रोग बोल दो, या इसको गलघोंटू रोग भी बोल सकते हैं, ये होता है। ये थायरोक्सिन की कमी से होता है, जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित करती है। अब ये कम स्रावित क्यों करेगी कम स्रावित ये इसलिए करेगी क्योंकि जब शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है ना, तो ये ऑटोमेटिक ही श्रावण कम करने लग जाती है, जिसके कारण ये आपका गलगंड रोग, गलगंड भी बोलते हैं इसको, घेंगा भी बोलते हैं इसको, और इसका एक अन्य नाम भी है गोइटर, ठीक है ना। इसका एक अन्य नाम भी है, क्या है भाई, गोइटर। गोइटर बोल दो, घेंगा बोल दो, या गलगंड रोग बोल दो। यह आयोडीन की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरे 50% देखे। इसी प्रकार के कुछ मैं आपको और भी वीडियो आगे दूंगा। 50-50 क्वेश्चनों के छोटी छोटी वीडियो बना के मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। और जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप थोड़ा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भी अन्य साथियों तक चैनल पहुँचाना। ये आपको वीडियो भेजनी है, ठीक है, शेयर करनी है वीडियो को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।